हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भूतिया जंगल की चुड़ैल पार्ट 2 में आपने सुना, सिराज अपनी दिल की बात करने के लिए मरियम के पास जाता है और अपने दिल की सारी बात बता देता है। लेकिन मरियम उसे अगले दिन 2 बजे बुलाती है। अब आगे उसकी बातें सुनकर सिराज वहाँ से चला जाता है और घर जाकर चुपचाप लेट जाता है। सिराज, अब मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी तक मरियम के बारे में मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। मैं अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे राज़ी करूँगा? मैं अपने दिमाग में बहुत से बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था मेरे घर वाले इतनी आसानी से मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही रहा था। मेरी नौकरी भी नहीं थी, ना ही मेरी कमाई का कोई सोर्स था। अब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। क्या मेरे घर वाले मेरी बात को मानेंगे? यही सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत दूर निकल गया अपनी ही सोच में। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। अपनी सोच पर खुद हैरान था। पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। फिर मैं मरियम के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं उसके क्या क्या शर्त होंगे। मैं उसके अब्बा के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी तक मरियम ने यही बताया था कि उसके अब्बा काम पर चले जाते हैं और वो हमारे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। पर दिल से हकीकत में उसके अब्बा को मिलना चाहता था। लेकिन मैंने आज तक वहाँ पर उसके अब्बा को नहीं देखा। कभी भी मेरे दिल में यह ख्याल भी नहीं आया कि मरियम सच बोल रही है या झूठ। मैं उसका इस कदर दीवाना हो गया था, उसकी हर बात पर यकीन करने को दिल करता था। यही सोचते सोचते मैं नींद के वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। रात भर मुझे मरियम के ख्वाब आते रहे और दूसरे दिन वादे के मुताबिक उसके घर पे चला गया। फिर मैंने उसके दरवाजे पे आवाज़ लगाई, लेकिन फिर से वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वही घटना हुई जो उसके घर पर जाकर बार बार मेरे साथ होती थी। वही बिल्ली दोबारा मेरे सामने थी और मुझको प्यार से देखने लगी, और फिर वही उसने हरकत की, खिड़की से कूद के अंदर चली गई। मैंने मरियम को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया। फिर उसकी आवाज़ आई, रुको रुको सिराज, मैं आई। जब उसने दरवाज़ा खोला उस वक्त भी वो काले कपड़े में ही थी। मैं बयान नहीं कर सकता वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे साथ जाने को तैयार थी। मैंने उससे मजाक में पूछ लिया, क्या बात है, जैसे तुम पूरी तैयारी के साथ बैठी हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं वाकई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलो आज थोड़ी दूर चलते चलते बात करते हैं। आज उसने पहली बार मुझसे ये बात कही थी। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं दिल ही दिल में खुश था। मैंने उससे पूछा कि बताओ मरियम, तुम्हारी शर्त क्या है? मेरी शर्त यह है कि तुम मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वालों के बारे में कभी नहीं पूछोगे। ये सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, मरियम, जब मैं अपने घर वालों को तुमसे मिलवाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ख़ानदान के बारे में, और ये तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे तुम्हारे वालिद का नाम, तुम्हारे माँ का नाम, तुम्हारे ख़ानदान का नाम, तुम्हारे घर का, तुम्हारे पता। उसने साफ शब्दों में कहा कि मेरी शर्त यही है, नंबर 1, ना तो तुम कभी मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछोगे, ना ख़ानदान वालों के बारे में पूछोगे। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बोलो करते हो कि नहीं करते? मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है? नहीं, शक नहीं है, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। और मेरी दूसरी शर्त ये है, ना ही तुम अपने घर वालों को ये बताओगे मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि अगर तुम अपने घर वालों को ये बताओगे कि मैं इस सुनसान इलाके में रहती हूँ अपने अब्बा के साथ, तो वो हम लोगों को अपनाने के लिए भी कभी तैयार नहीं होंगे। सिराज, ये सब तुम्हें करना है, कैसे करना है वो तुम जानो, कौन सा बहाना बनाना है वो तुम जानो। मैं बस ये चाहती हूँ
कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे सामने एक ही मिशन था, अपने घर वालों को शादी के लिए तैयार कैसे करना है। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं जिससे मेरे घर वाले मरियम को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। मैंने उससे कहा, तो क्या तुम मेरे साथ भागकर चलोगी? क्या तुम अपने अब्बा को नहीं बताओगी? ये सुनकर मैंने उसके चेहरे पर एक डर की लहर देखी। उसने कहा, सोचना भी नहीं सिराज, अगर मेरे अब्बा को पता लग गया तो वो मुझे भी मार देंगे और साथ में तुम्हें भी। मैंने उससे कहा, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा। उसने कहा, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। मेरी सबसे अहम शर्त यह है कि शादी होने के बाद तुम इस जंगल की तरफ कभी नहीं आओगे। मुझसे वादा करो, यहाँ कभी भी नहीं आओगे। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर जवान मेरे साथ नहीं दे रहा था, मानो किसी ने अंदर से रोक दिया हो। और एक ताकत का एहसास जो मेरे अंदर जो पहले दिन से था, मुझे कह रहा था कि मैं ये सब कुछ कर लूँगा। उसने कहा, सिराज, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। 1 हफ्ते के बाद तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। 1 हफ्ता बहुत है, तुम्हें अपने घर वालों को 1 हफ्ते के अंदर राजी करना होगा। मैंने कहा, ठीक है। हालांकि दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि एक बार बस मेरे घर वाले तैयार हो जाए शादी के लिए। उसके बाद मेरे दिल में जो भी सवाल होंगे मैं मरियम से पूछ लूँगा, क्योंकि फिर वो मेरी बीवी बन जाएगी और बीवी अपने शौहर से कुछ भी नहीं छुपाती। मैं बस किसी भी हद तक उसको पाने के लिए तैयार था। मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मरियम को 1 हफ्ते के अंदर लेकर रहूँगा और उसको अपनी बीवी बनाऊँगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है, मगर एक बात का ख़ास ख्याल रखना, जब तुम मुझे लेने के लिए आना तो इस बार रात को ही आना। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अब्बा तो रात में रहते हैं ना, तुमने कहा था। उसने कहा कि मैं कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। 1 हफ्ते बाद अब्बा 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा, फिर दिन में क्यों नहीं? उसने कहा, मैंने कहा था सिराज कि ज़्यादा सवाल जवाब अभी मत करो। मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगी, मगर अभी नहीं। लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं दूंगी जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मेरी शर्त थी। तुम कभी भी नहीं पूछोगे मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे माजी के बारे में। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा कि तुम रात को 10 बजे के बाद आना, मैं दरवाजे पर तैयार मिलूंगी। और ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज उसने पहली बार मुझे छुआ था और मैंने पहली बार उसके स्पर्श को महसूस किया था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बदन में एक अजीब सी खुशनुमा लहर दौड़ गई और मैं उससे कहने लगा कि मरियम, तुम फिक्र मत करो, मैं 1 हफ्ते के बाद हर हाल में तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। उसने मुझसे वादा ले लिया, मैं 1 हफ्ते बाद आकर उसको ले जाऊँगा। और मैं उससे वादा करके वहाँ से चला आया। अब मेरा सिर्फ यही काम था कि इस हफ्ते के अंदर मैं अपने घर वालों को राज़ी कर लूँ। अब मैं अपना घर वाले को राज़ी करने के लिए कोई बहाना तलाशने लगा, ऐसा झूठ जो मेरे घर वालों को सच लगे। और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने उस प्लान को बहुत ही गहराई से सोचा और फिर एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दौड़ गई। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये प्लान काम कर जाएगा। अब मैं थोड़ा बेफिक्री हो गया, बस मुझे इस प्लान पर अमल करना था। फिर मैंने फैसला किया कि कल मैं अपने इस प्लान को अंजाम दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अगर अम्मी को राज़ी कर लिया तो समझ लो अब्बा भी राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही सीधे साधे थे और अम्मी की हर बात मानते थे। ये सारी बातें सोचते सोचते फिर रात हो गई और ये सोचते सोचते मैं नींद के वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला।
फिर सुबह मेरी आंख खुली। मैं सोच रहा था कि प्लान पे अमल कैसे किया जाए और शुरुआत कहाँ से किया जाए। मेरे दिल में एक ख्याल आया जो मैंने कल सोचा था कि शुरुआत माँ से की जाए। फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक अपने माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उन्हें अकेले में ले गया और मैंने अपनी शक्ल बहुत ही डरी हुई बना ली। मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई और वो बोली, क्या बात है सिराज, तुम इतने डरे क्यों लग रहे हो? खैरियत तो है ना? इम्तिहान में तो तुम अव्वल आए हो और तुम्हारी छुट्टियां भी चल रही है, क्या बात है फिर? मैं देख रही हूँ बहुत वक्त से तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। और उसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आया कि माँ सही कह रही थी। जब से मेरी मुलाकात मरियम से हुई थी तब से मैं अपना वक्त अपने घर वालों के साथ कम बिताने लगा था। पहले की तरह नहीं बिताता था। मैं अपनी ही दुनिया में मगन था। ये सोचने का वक्त ही नहीं रहा कि मेरे घर वाले भी मेरे हालत पर नोटिस कर रहे हैं। माँ के इस सवाल से मुझे तो फ़ायदा ही हो गया। मैंने माँ से बोला कि एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं बहुत वक्त से आपको बताने की सोच रहा हूँ मगर हिम्मत नहीं हो पा रहा था। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। माँ ने कहा, कैसी बातें करता है बेटा, मुझे तुझ पर यकीन है कि मेरा बेटा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। हमने तेरी परवरिश अच्छे से की है। मुझे अपने परवरिश पर पूरा यकीन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा दूसरे गांव में एक दोस्त है जो हमारे गांव के करीब है। उसकी एक बहन है और माँ बाप और अच्छी खासी ज़मीन है, मगर उसकी रंजिश गांव के ही चौधरी से चल रही है। उसकी ज़मीनों पर उस गांव के चौधरी की नीयत ख़राब है और कुछ दिनों पहले ही उस चौधरी ने मेरे दोस्त के बाप को गोली मार दी और ये सदमा मेरे दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब मेरा दोस्त और उसकी बहन ही बची है। अगर अब उनकी भी जान खतरे में, मेरा दोस्त और उसकी बहन अपने घर से दूर कहीं छुप कर रह रहे हैं दूसरे गांव में, और चौधरी की पहुंच अच्छी खासी है। पुलिस भी उससे मिली हुई है। मेरा दोस्त बहुत परेशान है। वो इस गांव से बहुत दूर चला जाना चाहता है कुछ सालों के लिए, मगर वो ज़्यादा परेशान अपनी बहन को लेकर है क्योंकि उसकी बहन बहुत खूबसूरत है और चौधरी की नज़र उसकी बहन पे है। मेरा दोस्त का कहना है मुझसे कि वो अपनी बहन को मेरे घर में कुछ दिनों के लिए रख ले। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मेरी माँ मेरी बात बहुत गौर से सुन रही थी। उसे मुझ पर बहुत भरोसा था। उसने मुझसे कहा, ये भी कोई कहने की बात है? क्यों नहीं, बेटी की इज्जत का मामला है और फिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम अपने दोस्त को और उसकी बहन को यहाँ बुला लो। हम इसी गांव में तुम्हारे अब्बा से कहकर उसका फैसला करा देंगे। मेरे अब्बा गांव के इज्जतदार आदमी थे। मैंने कहा, ठीक है माँ, अगले हफ्ते उसको यहाँ पर बुला लूँगा। मेरी माँ ने कहा, अगले हफ्ते क्यों? तू एक काम कर, उसको कल ही बुला ले। कहीं ऐसा न हो कि वो गांव का चौधरी उसके साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे, कहीं उन दोनों की जान न ले ले। मैंने अपनी माँ से कहा, घबराओ मत ना, अभी वो छुपा हुआ है। उसी ने मुझसे कहा। मेरी माँ ने कहा, ठीक है। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब्बा कहीं नाराज़ तो नहीं होंगे? माँ ने कहा, नहीं, अगर होंगे तो मैं देख लूँगी, तू परेशान मत हो, तू बस अपना फ़र्ज निभा। मैं उनकी बात में मुतमईन हो गई और मैं हैरत में भी पड़ गया। झूठ तो मैंने बहुत पक्का वाला बोला है, मगर मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरी माँ इस बात को मानेगी। मुझे लगता था कि वो थोड़ा बहुत शक करेगी, मगर मेरी माँ तो बहुत ही बहादुर निकली। मैं खुश हो गया, वहाँ से चला गया। अब मेरा एक प्लान तो कामयाब हो गया। अब दूसरा प्लान मेरा ये था, माँ ने मुझे कहा था कि दोनों को बुला के लेकर आना। मेरा कोई दोस्त तो नहीं था, अगर किसी और को शामिल करता तो आगे जाके परेशानी हो जाती और पर्दाफाश होने का डर रहता। मैंने यह सोचा कि चलो, एक तो प्लान कामयाब हो गया, दूसरा भी कामयाब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं एक एक दिन गिनने लगा। वक्त मानो थम सा गया हो। मुझे एक एक दिन काटना काफ़ी भारी पड़ रहा था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो मेरी ज़िंदगी में
नहीं आना चाहिए था, जो मैं आज सोचता हूँ। मगर उस वक्त मैं बहुत खुश था। जब वो दिन आया तब मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, वो आज दिन है, मेरे दोस्त ने मुझे रात में बुलाया है। मेरी माँ को मेरी फिक्र हुई। उसने मुझसे कहा, तू अकेला जाएगा? मैंने कहा, हाँ हाँ माँ। मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बा को भेज दूँ या फिर गांव के 2-3 लोग को तुम्हारे साथ भेज दूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मेरा दोस्त ने मुझे अकेले ही बुलाया, इसीलिए उसने रात का वक्त चुना है। किसी को कोई शक भी नहीं होगा और वो यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर खड़ा होगा। मैं जल्दी आ जाऊँगा। पर मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी। मेरे बहुत कहने पर वो तैयार हुई और मैं आधी रात को साइकिल लेकर मरियम के घर के लिए निकल गया। रात काफ़ी सन्नाटे वाली थी। पहली बार मैंने गांव के दाहिने तरफ रात में सफ़र किया। दिल दहला देने वाली खामोशी थी। पहली बार मुझे एक अनजाने खौफ का एहसास हुआ और मैं खेतों की पगडंडी पर साइकिल चलाता हुआ रात के सन्नाटों में चला जा रहा था। बड़े बड़े और घने घने और लंबे पेड़, मानो ऐसा लगता था जैसे मुझे घूर रहे हो। साइकिल चलाते चलाते एक एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अकेला नहीं हूँ। वहाँ पर मेरे साथ पीछे और भी लोग, जो जब मैं पलट कर देखता तो सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं होता। वो रात का सफ़र मेरे लिए बहुत ही डरावना था। आज मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं आधी रात में उस जंगल में चला गया। ये जवानी का आलम था। थोड़ा लड़कपन भी था। शायद मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो रास्ता मेरे लिए कैसा होने वाला था। मरियम के घर पहुंच गया, मगर दिन के वक्त वो घर इतना खतरनाक नहीं लगता था जितना कि रात के वक्त लग रहा था। मैंने डर से इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि इस रास्ते पर तो कोई आता ही नहीं। मगर मेरे दिल में ये ख्याल था, कहीं उसके अब्बा तो नहीं। फिर सोचा कि मरियम ने मुझे बताया था कि उसके अब्बा 2 दिन के लिए बाहर गए। ये सोचकर मैंने ठंडी सांस ली और फिर मैंने मरियम को आवाज़ लगाई, मरियम, कहाँ हो तुम? मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं है। मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे कोई बहुत देर से घूर कर देख रहा। एक अनजान सा खौफ मेरे दिल और दिमाग में दौड़ गया और मेरे बदन में सिहरन सी पैदा हो गई। सामने वही बिल्ली थी जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वो मुझे घूर रही थी। दिन के वक्त भी वो मुझे मिला करती थी, मगर मुझे इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना कि आज इस बिल्ली को देखकर हो रहा था। वो बिल्ली खिड़की पर कूदी और अंदर भाग गई और मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि उस बिल्ली को देख के मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैंने मरियम को आवाज़ लगाई। इस बार मेरे आवाज़ लगाते ही उसने बोला, रुको, मैं आती हूँ। और ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा उस वक्त भी वो काले कपड़े में ही थी। मुझे याद है वो ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहनी हुई थी और दुपट्टा उसके सर पर था। उसके हाथ में कुछ था। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना है। बस कुछ थोड़े से माँ के गहने जो मेरी माँ ने मेरे शादी के लिए बनवा कर रखे थे। मैंने उससे पूछा, क्या ये सही होगा? तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? उसने कहा, अब्बा क्या सोचेंगे? माँ ने वैसे भी ये गहने मेरे लिए ही बनवाए थे। उसने कहा कि तुमने अपने घर वालों को राज़ी कर लिया ना? मैंने उसे तफसील से सारी बात बता दी और साथ में ये भी कहा कि मेरी माँ सोच रही है कि तुम्हारा भाई भी साथ में आने वाला है। तुम चिंता मत करो। तुम उनसे ये कह देना कि रास्ते में उन्होंने मेरे भाई को जान से मार दिया और वो मुझे भी मारने वाला था। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए। हमारी दुश्मनी यहाँ के गांव के चौधरी से है और हमारे ख़ानदान वालों को भी उसने मार दिया है। मैं उन्हें समझा दूंगी। उसके ऐसा कहने से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं।
और मैंने आगे साइकिल पर उसको बैठा लिया और साइकिल चलाने लगा। मगर एक बात को मैंने एहसास किया, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग जो था, उसने मुझसे कहा था कि इसमें माँ के कुछ गहने हैं, मगर वो मुझे अच्छा खासा वजनी महसूस हो रहा था। मैंने मरियम से पूछा, मरियम इसमें क्या है? उसने ये कहकर टाल दिया कि मेरे माँ के कुछ गहने हैं और मेरे कुछ कपड़े। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी स्पीड से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। बस मुझे अपने घर पहुंचना था और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटा। 1 सेकंड में दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला और सामने मेरे अब्बा भी खड़े थे। मरियम को मैंने अभी बाहर ही खड़ा किया हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने तेरे अब्बा को एक एक बता दी। वो मुझसे थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में मेरे अब्बा मेरे पास आ गए और उन्होंने डांटने के अंदाजे से मुझे कहा कि बहुत बड़े हो गए हो तुम, ये बात मुझे भी बता सकते थे। कहाँ है वो दोनों? ये सुनकर मरियम को आवाज़ लगाई। मरियम नीची नज़र करके मेरे घर के अंदर आ गई और मेरी माँ ने मरियम से कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मरियम ने नीची निगाह कर कहा, मेरा नाम मरियम है। मेरी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई कहाँ? यह सुनकर मरियम रोने लगी और उसने वही कहा जो उसने उस वक्त मुझसे कहा था। उसने कहा कि मेरे भाई को उन लोगों ने मार डाला, अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ आपके बेटे के साथ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या ये सही है? मैंने कहा, हाँ माँ, मेरे सामने ही कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने मार डाला और वो मरियम को भी मार डालना चाहते थे। हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। हमें बाद में पता चला कि उस गांव के चौधरी के साथ मरियम के ख़ानदान वाले भी मिले हुए हैं। ये सुनकर मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए और मेरे अब्बा के भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटी, इसे अपना ही घर समझो। मेरी माँ ने मरियम को कहा, अब तुम हमें अपनी माँ ही समझो। मरियम ने मेरी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ उसे देखती रह गई। उसने पहली बार मरियम को गौर से देखा था। मरियम बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरी माँ मरियम को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। अब मुझे अपने माँ और बाबा को शादी के लिए राज़ी करना था। मैं बहुत खुश था। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था और मैं अपने आगे की ज़िंदगी के सपने के बारे में सोचने लगा था। पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गया था। जो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी, आज वो हकीकत में मेरे घर में बैठी थी। ये सोच सोच कर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आगे क्या होता है ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।